Then अच्छा, एक एवरेज एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए एक अडल्ट के लिए, अगर हम रिकमेंड करें तो एवरेज कितना टाइम होना? 45 minutes to 1 hour, that more than enough. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जिम, हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। मैं ना इसको ना कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। You start from the dynamic stretching, then your warm up, then your weight training, उसके बाद आपका cardiovascular training, and then your static stretching. हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो आजकल डिफरेंट टाइप की डिजीज है, लाइक आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है और इस टाइप की चीजें हैं, ये उनको टैकल करती है? ये डिजीज नहीं है, ये मेंटल इलनेसेस है और डेफिनेटली हेल्प करता है। अब देखो, आप डिप्रेशन का शिकार, आपको डिप्रेशन है किसी चीज का, एंजाइटी है, कोई मामला हो गया आपकी जिंदगी में, आप भरे हुए उस चीज से, आप जब तक उसको निकालोगे नहीं ना, आप वो कहते हैं ना, बेमौत मारे जाने वाली बात है, ठीक है? तो ये सीन होगा, आप जिम में आओ, आप वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करें, आपका जो दिल करता है आप फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, ठीक है? मैं ये नहीं कहता वेट उठाएं, मैं कहता हूँ ग्लव्स पहने और सैंडबैग को मारना शुरू करें। जस्ट कीप गोइंग, जस्ट लेट इट गो। अपना गुस्सा, एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब उसके ऊपर निकालें और फिर जिम के बाहर आके मैं आपसे पूछूंगा हाउ डू यू फील, यू विल डेफिनेटली फील बेटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। मैं हूं मरियम खुर्शीद और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो हारून रशीद हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं। आज हम उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। ये मोस्ट वेलकम। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी डेली रूटीन में? फिटनेस से पहले और काफी चीजें हैं, अगर आप गौर करें तो। नंबर 1 इज डाइट। डाइट को आपको फॉलो करना पड़ता है। Then comes the rest and then comes the exercise. ये फिटनेस के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर हम नहीं करेंगे फिटनेस भूल जाए। फिटनेस एक फर्क चीज है, हेल्दी रहना एक फर्क चीज है, और बॉडी बिल्डिंग इज समथिंग डिफरेंट। इसी तरह देखा जाए ना, अगर आप एक चीज को सोचो कि यार मुझे एक टारगेट अचीव करना है, उसके साथ साथ आपको कितनी सारी चीजें लेके चलनी पड़ेंगी साथ साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां पर लोग अक्सर मार खाते हैं, दैट इज डाइट एंड रेस्ट। एक्सरसाइज करने तो आ जाता है, लेकिन एक्सरसाइज आपने करना कितनी देर है? ये 45 मिनट, 1 घंटा, हाँ। इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती है, एक आम आदमी के लिए। और जो डाइट है और रेस्ट है, उसका टाइम स्पेन ज्यादा है। बॉडी जिम में नहीं बनती, बॉडी बनती है जिम के बाहर डिसिप्लिन से, वो आपको फॉलो करना है बस। और वो डिसिप्लिन है क्या? डाइट और रेस्ट, सही टाइम पे हर चीज करना। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज का टाइम है। मैं किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, किस टाइम पे अपने मील्स खाने हैं, आपके मील्स प्रिपेयर कैसे हो रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वेट लूज करूँ, क्योंकि हर बंदा आजकल ये नहीं चाहता कि मैं फिट रहूं, वो चाहते हैं कि वेट लूज होना। आई एम सॉरी टू कट यू, आई एम सॉरी टू कट यू, आई मस्ट से कि वेट कट करना है या फैट कट करना है, क्योंकि वेट कट में आपका फैट भी है, आपका मसल भी है। तो अगर हमने फैट भी कट कर लिया और मसल भी कट कर लिया तो क्या फायदा? वीक हो तो वो लीन हो जाएंगे ना? लीन नहीं होंगे, हाँ। कट हो जाएंगे। जब फैट भी गया और मसल भी गया, क्या फायदा? वीक हो जाएंगे, लीन नहीं होंगे, वीक हो जाएंगे फिजिकली, हर लिहाज से। या ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, एंडोर्फिन, दैट इज अ केमिकल ऑफ हैप्पीनेस। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलती है आपको कि यार मैंने आज इतना वर्कआउट किया, आज मैंने इतने सेट्स लगाए, आज मैंने कितनी देर कार्डियो किया। सही। तो दैट इज डवेल्स इन योर माइंड, समथिंग लाइक। मेंटल हेल्थ के लिए जो एक्सरसाइज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्सरसाइज ही तो है जो आपको मेंटली सेट रखती है। अगर आप देखें कि एक शख्स है 9 to 5 जॉब कर रहा है, उसके बाद घर आ रहा है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एवरेज है ना? हाँ। एवरेज है। उसकी मेंटल कैपेसिटी कहाँ पे है? मेंटल कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए तो आपको एक कंपैरेटिव एटीट्यूड में से गुजरना पड़ता है। देखिए, आप जिम में हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी देखा देखी आप भी अपने आप को इंप्रूव करते हो। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप उनकी देखा देखी मामला को समझते हैं, चीजों को समझते हैं, सेट्स और रेप्स को समझते हैं, एनर्जी को समझते हैं, जिस एनर्जी के साथ सेट लगता है उस चीज को समझते हैं आप। तो जो वही जज्बा लेके जब आप ऑफिस में जाएंगे तो आप स्टैंड आउट करेंगे। ये सीन है, ये सिनेरियो है। इस चीज को समझना है आपने कि यार मैं डेली लाइफ में अपनी एक्सरसाइज वाले एटीट्यूड को इनकॉर्पोरेट कैसे कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए अपना माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं होता। माइंड मेकअप करना देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। आपके दिमाग में एक फिट मरियम है, एक फिट मरियम को विजुअलाइज करें आप, और जो कंडीशन इस वक्त आपकी जो कंडीशन आपकी इस वक्त मौजूदा है उसे सामने रखें, दोनों कंपैरिजन करें। दिस फिट मरियम विल टेक यू टू द जिम। यार मुझे ये करना है, मेरी एक यू आर मीडिया पर्सन राइट? या ठीक है, तो मीडिया पर्सन तो बहुत ही ज्यादा मतलब कि फिट होता है,
मेंटली भी और फिजिकली भी होना पड़ेगा आपको। अब सिर्फ मीडिया पर्सन ही नहीं, बाकी सारे और लोग भी हैं जो फिटनेस की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं, अंकल्स हैं, आंटीज आर कमिंग टू द जिम। देखें, अगर आप आज जिम नहीं करेंगे, जिम नहीं कह रहा मैं, चले इस चीज को जरा समझ लेते, हाँ। नॉट द जिम, गो टू द पार्क। आप कहीं भी बाहर जाए, एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी, तो ये बहुत जरूरी है। आप आ नहीं जाएंगी, बीमारियां आपको ले जाएंगी, जाओगे फिर आप में हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, एक एवरेज एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए एक अडल्ट के लिए, अगर हम रिकमेंड करें तो एवरेज कितना टाइम होना? 45 minutes to 1 hour, that more than enough। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जिम, हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ, मैं ना इसको ना कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता हूँ। यू स्टार्ट फ्रॉम द डायनामिक स्ट्रेचिंग, देन योर वार्म अप, देन योर वेट ट्रेनिंग, उसके बाद आपका कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, एंड देन योर स्टैटिक स्ट्रेचिंग। ये 5 चीजें हैं जो आपने जिम में करनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपने हर वक्त ही एक चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 घंटा स्टैटिक डायनामिक स्ट्रेचिंग नहीं करते, आप 5 मिनट्स की स्टैटिक स्ट्रेचिंग डायनामिक स्ट्रेचिंग करें, देन यू मूव ऑन टू योर वार्म अप सेशन। ठीक है, अब 5 to 10 मिनट्स आप अपना इलेप्टिकल कर लें। उसके बाद जो मेजर सीन है आपका, दैट इज द वेट ट्रेनिंग। उसके बाद वेट ट्रेनिंग के बाद आप मूव ऑन टू योर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, उसके बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग। बिगिनर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? Push-ups, squats, and chin-ups. For the weight training, well, as far as the cardiovascular training is concerned, do the burpees. Burpees करें। वो बर्पीज तो बहुत थकाते हैं बिगिनर के लिए, तो हाँ ना, ये जरूरी है। तो कहते हैं बर्पीज करने फिर तो ये ना करवाओ, जो मर्जी करवा लो, मैंने नहीं करनी बर्पीज। मैं आपको समझाता, आप मुझे बात बताएं, एक बिगनर की एज क्या होती है? आई थिंक 17-16। हाँ, यूथ वाला एज जो होता है, उसमें तो थकना है, उसमें तो आपने अपना बेस्ट देना है, और वही एज है असल जहां पर आपके हार्मोन्स पीक पे होते हैं। आपने उन हार्मोन्स का, उन केमिकल्स का फायदा उठाना है और फिटनेस के लेवल को अचीव करना है। वेट ट्रेनिंग आपको कहाँ पे आके करनी चाहिए? मतलब कौन सा ऐसा फेज आ जाए कि आप बिगनर हैं, उसके बाद आपने स्टार्ट कर दी रनिंग और बाकी जो एक्सरसाइज होती हैं वो कर दी, उसके बाद आती है वेट ट्रेनिंग। स्टार्टिंग में ही वेट ट्रेनिंग हम कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 तरह की वेट ट्रेनिंग होती है। एक होती है बॉडी वेट ट्रेनिंग, एक होती है मशीन, और एक होती है फ्री वेट। ठीक है, बॉडी वेट तो डे फर्स्ट से स्टार्ट करें। बॉडी वेट ट्रेनिंग्स आप डे फर्स्ट से स्टार्ट, जैसे स्क्वाट हो गया, पुशअप्स हो गया, चिन-अप्स हो गया, तो ट्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन टू फ्री वेट, जैसे डंबल्स हो गए, बारबेल्स हो गया। ठीक है, फिर मशीन्स पे आए। सबसे पहले अपने जिस्म का वजन तो उठाना सीखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो आजकल डिफरेंट टाइप की डिजीज है, लाइक आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है और इस टाइप की चीजें हैं, ये उनको टैकल करती है, उनको कम करने में एक रोल प्ले करती है? ये डिजीज नहीं है, ये मेंटल इलनेसेस है, और डेफिनेटली हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है। अब देखो, आप डिप्रेशन का शिकार, आपको डिप्रेशन है किसी चीज का, एंजाइटी है, कोई मामला हो गया आपकी जिंदगी में, आप भरे हुए उस चीज से, आप जब तक उसको निकालोगे नहीं ना, आप, वो कहते हैं ना, बेमौत मारे जाने वाली बात है। ठीक है, तो ये सीन होगा। आप जिम में आओ, आप वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करें, आपका जो दिल करता है आप फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता वेट उठाएं, मैं कहता हूँ ग्लव्स पहने और सैंडबैग को मारना शुरू करें। जस्ट कीप गोइंग, जस्ट लेट इट गो। अपना गुस्सा, एग्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब उसके ऊपर निकालें, और फिर जिम के बाहर आके मैं आपसे पूछूंगा हाउ डू यू फील नाउ? यू विल डेफिनेटली फील बेटर, फार मोर बेटर। फिजिकल एक्टिविटी जो होती है हमारी, क्या वो हमारी नींद को बेहतर करती है? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। यार, आप एक जगह पे आप आए, आप घर पे आए हो, एक सो आपने ऑफिस में थकाया हुआ है, ठीक है, उससे आपने ट्रेनिंग किया है, यू विल डेफिनेटली हैव अ बेटर स्लीप। और देखा जाए, जो आप थक के बिस्तर पर लेटते हो ना, आपको नींद भी अच्छी आती है। और थक के बिस्तर पर लेटे फिर भी नींद ना आए तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि फिर आप अपनी रूटीन सेट करें, थोड़ी सी, किस टाइम पे सोएं और टाइम पे उठें। बे टाइम सोएंगे, बे टाइम उठेंगे, बॉडी वही रेस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी। फायदा नहीं ना, आप अगर इतना मेहनत कर रहे हैं और फिर टाइम नहीं सो रहे, लेट जाए, नहीं आती, लेटे रहे, डीप ब्रीदिंग की तरफ जाए, डीप ब्रीदिंग की तरफ जाए, क्लोज योर आईज, दरूद शरीफ पर आपको जरूर नींद आ जाएगी। हाइड्रेशन का कितना रोल है हमारी फिटनेस? हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Why? Just because 75% of your body is water. अगर आपकी हाइड्रेशन नहीं है, अगर आपने पानी बराबर नहीं पी रखा, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। ट्रेनिंग करते हुए आपको आवाज आ रही होगी कि यार क्रैम्प पड़ गया, क्रैम्प पड़।
तो अक्सर ऐसे ही होता है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वाटर इनटेक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं पानी में, वो इनटेक बहुत ज़रूरी है। अगर व्हाट्स योर बॉडी वेट, करंट बॉडी वेट राइट नाउ? आपका तो बॉडी वेट 56 है। ओके, अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे ना, तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है दिन का। अगर नहीं कर अगर नहीं पी रहे नहीं कर रहे कर रहे। अगर आप, तो 3 से 4 लीटर आपको पीना ही पीना है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, फिर आपको 7 से 8 लीटर पानी पीना है दिन का। हम तो 2-3 ग्लास से ज़्यादा नहीं पीते। ओह! नो, 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 ये ज़्यादती कर रहे हैं आप मेरे साथ आप। मैं जब आपके स्टूडियो में आया, मैंने पानी माँगा आपसे। हाँ, माँगा क्या? था। लेकिन एक बंदे का दिल ही नहीं करता पानी पीने का, तो वो पानी में कौन-सी ऐसी चीज़ है जो ऐड करे जिससे उसका टेस्ट डेवलप हो जाए पानी पीने बच्चे, ये जो टेस्ट की गेम है ना, हुँ। ये सिर्फ यहाँ तक है। असल काम तो आगे शुरू होना है। इस टेस्ट ने ही हमारी सारी जनरेशन का बेड़ा गर्क करके रखा है। ये आप देख लें, फूड पांडा आपको दिन में नज़र आएगा, रात में नज़र आएगा। ऐसे ही है। फूड पांडा आपको सारा रात में नज़र आएगा, सारा जंक रात को चल रहा है, दिन को कम होता है। दिन को कम होता है। व्हाई? जस्ट बिकॉज़ ज़ायका है, पिज़्ज़े का ज़ायका है। वो क्रेविंग्स जो होती है ना रात को, उन्हीं को तो मारना है। उनको मारेंगे तो आपका फैट बर्न होगा और आप फिटनेस के लेवल को अचीव कर सकेंगे। आप जितने फिटनेस एथलीट्स को आके देखो, कोई जंक नहीं खाता, कोई भी जंक नहीं खाता। एवरीबॉडी इज इनटू देयर स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स। तो ये सीन है, हमें जायके को समझना होगा। हम चंद लम्हे के जायके के लिए वो कितना मर लेते हैं अपने आप को, और फिर मोटे हो जाते हैं, और फिर जिम आते हैं, और फिर कहते हैं कि हमें पतला करो। यार आप वो खाओ ही ना। ना आपको वो ना खाओ और ना आपको वो करना पड़े। कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक्सरसाइज़ अगर हम कर रहे हैं और अगर हम फिटनेस रूटीन को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, देखो, ऑयल और मीठा, हर वो शय जिसमें ये प्रोसेस्ड ऑयल डल रहा है, गंदे वाला ऑयल होता है, वो डल रहा है, उसको छोड़ें। हर किस्म का मीठा डिजर्ट्स वगैरह जितनी भी हैं उनको छोड़ें, बस। और क्या आपने कब करना कार्ब्स। है? बराबर एक सर्टेन अमाउंट में खाएं। कार्ब्स आर हेल्दी, आपका ब्रेन फंक्शन कार्ब्स पे करता है। कार्ब्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपके मसल में कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, हुँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड ये करता है कि आप उसका पोर्शन कितना खा रहे हो। लेकिन अब हमारे जो मोस्टली फिटनेस ट्रेनर होते हैं, वो यही कहते हैं कि आप कार्ब्स कट कर दो, आप मीठा कम कर दो। चलिए मीठा तो समझ में आता है, बट जब आप कार्ब्स कट करते हो, एक टाइम पे एक जिम में एक टाइम आता है कि आपकी बस हो जाती है, आपकी एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, आप कुछ भी नहीं कर और जब उसी बस, वो ही बस करवाने के लिए तो जिम में आए हो। क्या अपने जान नहीं है, अब जोर नहीं है? उसके बाद होता क्या है, जब आपकी बस हो जाती है, गो होम, रेस्ट एंड ग्रो। हुँ। ठीक है? आप अगर ट्रेनर्स कहते हैं कि फैट्स कट करें, तो कम करें, खत्म ना करें उसको बिल्कुल। आपने एक सर्टेन पोर्शन खाना है कार्बोहाइड्रेट का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल है। और कार्ब्स में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? कार्ब्स तो मतलब रोटी-चावल तो मना करते हैं, तो हम रोटी की जगह उसके अल्टरनेट क्या ले सकते नहीं, हैं? आपने चावल तो खाना ही खाना है। चावल हम खा लेना, क्वांटिटी कम कर दें? क्वांटिटी कम करें। हाँ, हुँ। कौन कहता है नहीं खाना? आप कम खाएँ। रोटी जहाँ पे 2 खा रहे हैं, वो 1 खाएँ। 1 हुँ। पेड़े की रोटी होती है ना, आप आधे पेड़े की खा लें। जहाँ पे आप पूरी बिरयानी की प्लेट भर के खाते हो, यार आप क्वार्टर प्लेट पे अपनी सर्विंग ले लो। कम खाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर देना है। अब देखिए, बात समझने की ये है कि एक एज होती है जहाँ पे आपको सब कुछ खाना है, ठीक है? और उसी एज में आप सब कुछ बंद कर रहे हो। बुढ़ापे में क्या करोगे आप? हाँ, बुढ़ापे में सब कुछ बंद हो, वैसे ही होना है। तो आप खा लो, लेकिन कम खा लो, कम खा लो। ठीक है? हमारा जो असल मकसद होता है ना ट्रेनिंग करवाने का और करने का, वो ये है कि हमारा वेल-बीइंग अच्छा रहे। इफ यू सिटिंग विद योर सिस्टर, यू सिटिंग विद योर ब्रदर, ठीक है? आप डिज़र्ट खा ही नहीं सकते, ये तो ज़ीरो हो गया। हाँ, आप शेयर कर लो उनके साथ। हाँ, यार आओ, मैं आई टेक अ टीस्पून विद यू, मैं तुम्हारे से शेयर कर लेती हूँ। खाओ, लेकिन उसको अब ये नहीं है कि पूरा केक खाना है आपने। लेकिन वो हाथ नहीं रुकता ना जब आप नहीं, वो रोकना है ना बेटा। ये इसी को तो नफ्स पे काबू करना होता है। हुँ। जिम जाने के बारे में कुछ कुछ लोगों की मिथ्स होती हैं कि ये हम जाएँगे तो हमारी बॉडी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो हमारी बॉडी जब छोड़ेंगे तो लूज़ हो जाएगी, और आप लड़कियों के लिए मोस्टली कहा जाता है कि आप ज़्यादा वेट ट्रेनिंग ना करें। ये मिथ्स इसमें एक्चुअली में कितनी हकीकत देखो, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। आप जब से पैदा हुए हो तब से खा रहे हो, खा रहे हैं? अमले मुसलसल है ये। इसी तरह ट्रेनिंग है, ये भी अमले मुसलसल। आप खाना छोड़ दोगे, वीक हो जाओगे। अब पानी के बगैर बंदा 2-3 दिन तक रह सकता है, खाने के बगैर 1 हफ्ते तक रह सकता है, हाँ। ठीक है? इसी तरह ट्रेनिंग के बगैर काफ़ी देर तक रह सकता है। लेकिन जब वो खाता रहेगा, उड़ जाएगा, क्या फ़ायदा?
ये अमले मुसलसल है, इसको आपने रखना है अपने साथ। लाइफ टाइम। और खवातीन वेट ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकती, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल कर सकती हैं। इनके पास मसल नहीं है, बिल्कुल है उनके पास मसल। अगर आप ज्यादा वेट ट्रेनिंग फीमेल्स करती हैं तो क्या उनके जो होते हैं शोल्डर और मसल्स वो जस्ट लाइक बॉयज उनकी वो वैसी ग्रो होते हैं? नो नो नो, कतई तौर पे नहीं। देखिए, मेल बॉडी में एक केमिकल है, एक हार्मोन है व्हिच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? फीमेल बॉडी में होता है लेकिन कम होता है, उसका प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है? अब टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? बोन डेंसिटी को बड़ा करना, मसल मास को बड़ा करना, मैनली वॉइस निकालना, बियर्ड और चेस्ट हेयर, जो मेल में जो चीजें होती हैं, ठीक है? खवातीन में वो चीज है ही नहीं। तो जिस तरह से मेल मसल की जो डेवलपमेंट है, जो होती है, वो खवातीन में नहीं हो सकती। तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, आप जिम जाएं, अपने ट्रेनर से बात करें, उसका सर खाएं। लेकिन आई एम स्पेशली टॉकिंग टू द पीपल जो जिम जाते हैं और कहते हैं मैं खुद ही कर लूंगा, यू गाइस, कि जो मैं खुद ही कर लूंगा, तो खुद ही नहीं होता बेटा। देखो, मैथमेटिक्स के लिए आपने टीचर रखा था, उर्दू के टीचर रखा, बोले कि आपने अपनी जुबान के लिए भी टीचर रखा, आपने फिजिक्स की टीचर रखा, केमिस्ट्री के, आपने ट्रेनिंग के लिए जो ट्यूटर क्यों नहीं रखा? हिंदी एक सर्टेन टाइम के बाद लोग समझते हैं, जैसे कि अब मैं थी तो मैंने 1-2 साल जिम किया तो मुझे लगा आई नो एवरीथिंग, मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो वो कहीं ना चीजें कहीं पता लगी ना। पता चला कि मेरा ये एंगल यहाँ से ठीक नहीं है, वो एक ट्रेनर ही ठीक करवा सकता है। डेफिनेटली यही वो बात है जिसके लिए आपको ट्रेनर को हायर करना पड़ेगा। वो आपको डाइट बताएगा, आपको डाइट प्लान देगा, आपके रेस्ट के आवर्स बताएगा, आपको एक्सरसाइज करवाएगा, आपको सही तरह एक्सरसाइज करवाएगा। आप उसको थोड़े पैसे दे के तो अपनी जिंदगी सवार 6 महीने साल लगाएंगे। वही आपने डॉक्टर्स को देने या मेडिसिन लेनी है, आप वो ट्रेनर को दे दो। कितनी प्यारी बात की आपने, वही जो अपने डॉक्टर को देने हैं 10 साल बाद, वो आप ट्रेनर को दो। ट्रेनर को दे दो, आपको डॉक्टर के पास जाने की और- जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफ कोर्स ट्रेनर आपको अपनी स्किल भी सिखाएगा साथ में। एग्जैक्टली। आप सीखोगे उससे, डॉक्टर कभी वो स्किल भी नहीं सिखाएगा आपको कि व्हाट इज डॉक्टरी। बस वो दवाइयाँ देगा जो डिफरेंट कंपनीज उसको रिकमेंड करती हैं और वो आपको देता जाएगा और आप खाते जाएगा। एक मेडिसिन खाएंगे तो उससे 2 बीमारियां और लग जाएंगी। और लग गई, कितनी उड़ जाएगी। अच्छा, कॉमन मिस्टेक कौन सी है जो लोग जिम जाके करते हैं और फिटनेस ट्रेनिंग में, या मतलब वो अगर कोई फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं तो एक कॉमन मिस्टेक स्पेसिफिकली कौन सी होती है? बच्चे आमतौर पे वार्म अप नहीं करते और कहते हैं हमने ट्रेनिंग करवाई, वो गलत है ये। आपने बॉडी को एक स्ट्रेस से गुजारना है, तो उस स्ट्रेस से गुजारने के लिए उसकी प्रिपरेशन है। आप उसको तैयार नहीं करेंगे ना बॉडी, तो वो सही रिस्पॉन्ड नहीं करेगी आपको। मैं नंबर 1, मैं नंबर 2, फ्यूल्ड नहीं होते बच्चे, लड़के लड़कियां आंटियां अंकल सारे जितने भी लोग हैं ना, ये फ्यूल्ड नहीं होते। फ्यूल्ड से मुराद क्या है कि ट्रेनिंग से पहले भी आपको कुछ खा के एम्पटी स्टमक आ जाता स्टमक नहीं आना, आपने कुछ खाना है, थोड़ा खा ले, है। क्या खा सकते हैं हम? हैव अ बनाना और अ डेट और 2, एनफ है। है ना? यू कैन टेक। एडी रहेगी आपको। नहीं मिल्क नहीं, sort of a, it is sort of something like which is not recommended, वॉमिट आ सकती है, ठीक है, तो कोशिश करें लेकिन अगर आपको एक एनर्जी पी चाहिए, ले, ब्लैक कॉफी पी ले, लेकिन ब्लैक कॉफी आपको एनर्जी नहीं देगी that it will keep you making you like working out for a longer period of time, या ठीक है? एनर्जी नहीं देगी। Why? Just because the caffeine, उसमें कैफीन होता है, ठीक है? एनर्जी आपको बनाना से मिल जाएगी, डेट से मिल जाएगी। आप 2 डेट्स का एक ब्लैक कॉफी का मग पिए, वर्कआउट करें, देखते हैं फिर क्या होता है। आप बाकी वर्कआउट को एंजॉय करेंगे। अच्छा, अगर एक इंसान वेट लूज करना चाहता है तो लूज या वेट लूज, वेट एंड फैट अगर आप दोनों ही ले लें, क्योंकि लोगों मोस्टली लोगों का आजकल फिजिकल एक्टिविटी कोई होती नहीं है, घर से ऑफिस, ऑफिस से मतलब आप घर आ जाते हो, गाड़ी यूज करते हो, हमारा पैदल चलने का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर बॉडी को एक शेप अप करना है और फैट और वेट लूज दोनों करने हैं तो कौन सी ऐसी रिकमेंडेड डाइट है जो आप करना चाहेंगे? डाइट एज सच मैं आपको सही बताऊं तो कुछ भी नहीं होती। डाइट होती है सिर्फ मरीजों के लिए होती है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। अच्छा, डाइट मरीजों के लिए होती है कि जी आपने ये नहीं खाना। ये पहला फिटनेस ट्रेनर है जो ये बात कर मैं सही कह रहा हूँ, मेरी बात मान ले, मैं आपको सही कह रहा हूँ। हम तो जिम जाते हैं, हमें 24 घंटे ये कहा डाइट करो, ये ना करो, वो ना करो। वो डाइट में आपको करवाते क्या है, आपने ऑयल नहीं खाना। अब सारा जंक ऑयल है, ठीक है? जितनी भी आप मीठा, वो सारा डिजर्ट्स मीठा, आइसक्रीम ले लो, कोई भी चीज ले लें आप, कोई भी जो चीज कोई भी ट्रेनर छुड़वा रहा है ना, सिर्फ 2 है, ऑयल और मीठा, बस। हर वो शायद जिसमें ऑयल पड़ रही है छोड़ दे, हर वो शायद जो मीठी है छोड़ दे, बस। ऐसा कोई सीन नहीं है कि जी आपने इतने बजे ये, हाँ
जो फिटनेस एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनल फिटनेस एथलीट्स हैं, वो होते हैं स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पे। लेकिन अगर एक आम इंसान है, वो सिर्फ ये 2 चीजें छोड़ दे तो वो फिट हो जाएगा। यार ये सारा जो इकट्ठा किया होता है, इतना बड़ा टायर होता है यहाँ पे, वो ऑयल और मीठा ही तो है। आप मुंह से खाना बंद करें, जिम में जाके इसको निकालें, वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं है कि जी आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इतने बजे ये खा लो, इतने बजे ये खा लो। आगे जैसे कि रमज़ान आ रहा है, तो लोगों का रमज़ान में एक गोल होता है कि हम चलो रमज़ान में वैसे तो हमारा मुँह रुकता नहीं, तो हम रमज़ान में अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि रोज़े की हालत में आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते। वो नहीं करनी चाहिए। ये गलती मैं भी कर रहा था पिछले रमज़ान में। वो होता ये है कि आपकी बॉडी में जो एज़ इन मसल में जो वाटर है ना, अगर आप प्री इफ्तार वर्कआउट कर रहे हो, तो वो वाटर डिप्लीट हो जाता है बॉडी से। मसल का वाटर निकल जाता है। तो जब मसल का वाटर निकलता है ना, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आप वर्कआउट इफ्तारी के बाद करें। इफ्तारी में तो आप इतना खा लेते हैं कि उसी पे तो कंट्रोल करना है बच्चा। आप एक काम करो, उसका तरीका बताता हूँ। इफ्तारी में हैव अ डेट, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, से योर प्रेयर्स, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के आए, फिर कुछ खा लो। यू कैन हैव योगर्ट एंड ओट्स खा लो, खाओ। अगर आपके दिमाग में होगा ना कि इफ्तारी हो गई है और खाना खुल गया है, अब मैंने नहीं रुकना, तो फिर आप खाओगे। लेकिन आप सोचोगे ना कि यार मैंने ट्रेनिंग पे जाना है, मैंने ट्रेनिंग करनी है, अपना माइंडसेट बनाओगे कि मैंने ट्रेनिंग करनी है, तो फिर आप लिमिटेड खाओगे। ऑलवेज कीप योर आईज ऑन द प्राइस, एंड द प्राइस इज द फिट मरियम, एज वी सेड बिफोर। कैन समवन गेन मसल विदाउट सप्लीमेंट? व्हाई नॉट? मसल के लिए तो सप्लीमेंट रिकमेंड किया जाते हैं। मैं नहीं रेकमेंड करता। एक आम आदमी के लिए जरूरी नहीं है ये, जिसने अपनी वेलबींग को एंजॉय करना है, अपनी बहन और भाई के साथ बैठ के खाना है, उसने उनके साथ एंजॉय करना है, कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट खाने की। यकीन करें, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके बगैर भी बॉडी बनती है, अच्छी बॉडी बन जाती है। कैसे बनती है? खा के, अच्छा खाना क्या खा खा के, के? बीफ, मटन, चिकन, प्रोटीन। प्रोटीन खाएं। तो क्या कितने सोर्स ऑफ प्रोटीन बताया मैंने आपको? बीफ, मटन, चिकन है, एग। ऑयस्टर है, एग्स है, ये सब चीजें खाएं। जिस बच्चे के पास टाइम नहीं है, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, वो करें ही हरकतें कि जी प्रोटीन खा लिया, इस तरह कर लिया, करते हैं लोग। मैंने आज तक प्रोटीन नहीं यूज की, आज तक। तो फिटनेस में सप्लीमेंट पे इतना क्यों जोर दिया जाता है? मैं आपको फिर गाइड कर देता हूँ। जो लोग प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जी। द पीपल हु आर इनटू बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और एनी अदर प्रोफेशनल स्पोर्ट, वो करें, क्योंकि उनके प्रोफेशन की, उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक आम आदमी को जरूरत नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट लेना सेव होता है फॉर योर किडनीज, फॉर योर लिवर। हाँ, इफ यू आर यूजिंग दैट थिंग स्मार्टली। अगर आपको आपके ट्रेनर ने कहा है कि बेटा आपने 1 स्कूप खाना है, तो आपने 2 की हिम्मत नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं 2 खा के जल्दी बिल्डर बन जाऊंगा, ऐसा मत करना। चाहे वो क्रिएटिन है, चाहे वो प्री वर्कआउट है, किसी भी कंपनी का कुछ भी, कोई भी डब्बा है, अगर आपने करना है यूज, अपने ट्रेनर से मशवरा करें, वो आपको रेकमेंड करेगा और जितनी डोज वो कहेगा उतनी खाएं। मैंने आज तक कभी अपने ट्रेनी को रेकमेंड नहीं किया, मैं उसे डाइट पे लेके चलता हूँ कि यार ये खाओ, कि मैं सही चीज खाओ। ईट फूड, ईट प्रॉपर फूड, ये डब्बों के चक्कर में मत पड़ना, तो जरूरत ही नहीं है। फिटनेस में मल्टीविटामिन्स का कितना रोल है? तो वो वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, माइक्रोज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीविटामिन्स आपके सारे फ्रूट्स में। लेकिन अगर आप ऑरली टैबलेट फॉर्म में ले रहे फिर हो, वही बात में देखें, अगर आप नेचर से हटेंगे ना, तो फिर नेचर भी आपके साथ। लेकिन एक बंदा अगर डेली रूटीन है उसके, तो वो सारी चीजें अपने फूड में नहीं ले सकता, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। नहीं ले सकता इन द उसको फॉर्म ऑफ फूड नहीं, इन द फॉर्म ऑफ फूड हम नहीं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग वो डब्बा अफोर्ड कर लेगा। हाँ, एक गोली खाई उसके अंदर सारा कुछ है, आपकी जो नहीं, नीड्स है वो पूरी होगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो डब्बा अफोर्ड कर पा रहा है, फ्रूट नहीं अफोर्ड कर पा। ये बात समझ नहीं आई मुझे कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा। लेकिन हमें जस्ट फ्रूट्स ही नहीं चाहिए होते, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो वो हमें एक दो चीजों से नहीं मिलेंगे, हमें हर वो चीज की थोड़ी 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 क्वांटिटी अपनी डेली रूटीन के खाने के इनटेक में होनी चाहिए, बट वो हम नहीं कर पाते ड्यू टू हमारी डेली रूटीन इस टाइप की हो गई, या हम बिजी इतना होते हैं कि सारी चीजें हमारे मील में शामिल हों, वो नहीं हो सकती। देखिए, अगर आपने एक अच्छी बॉडी बनानी है ना, एक सही नेचर पे रहते हुए
कुदरत के कवानीन को चैलेंज ना करते हुए अगर आपने एक अच्छी बॉडी अचीव करनी है ना, तो फिर तो आपको ये चीज़ें खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट्स ढूँढने हैं ना, मुमकिन हो सकता है ये भी, हुँ। लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि या तो हो ना कि आपके पास प्रॉपर स्टडी हो इस चीज़ की। इस चीज़ को लेकिन हमारे डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ये। उसने तो दवाई बेचनी है अपनी, उसने तो अपना अपनी दुकान चलानी है उसने, तो कहेगा खाओ, 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 एक और खाओ। हम प्रोटीन लेते हैं, उसका कितना रोल होता है हमारी फिटनेस में? देखो बेटा प्रोटीन आपने बाद में लेना है। हुँ। लेकिन एक्सरसाइज़ के बाद। एक्सरसाइज के बाद होता है। क्यों? मसल में ताकत होगी, ठीक है? मसल ब्रेकडाउन हुआ, तो माइनर जो होते हैं जो बॉडी मसल में जाके लगते हैं। पहले प्रोटीन ले लिया वो तो उसका क्या फ़ायदा? पहले तो अपने प्री वर्कआउट खाते हैं ना लोग, कि हमें एनर्जी चाहिए टू डू वर्क, उसके बाद प्रोटीन खाया। तो जिस मसल ग्रुप को टारगेट किया, वहाँ जाके लगा वो, बस ये सीन है। तो प्रोटीन किस फॉर्म में लेना चाहिए? तो रॉ फॉर्म में लें इन द सेंस कि उसको जैसे बीफ, मटन, चिकन है, इसको आप बॉयल कर लें, इसको आप स्टीम कर लें, इसको आप एयर फ्राई कर लें, बट डोंट डू इट मतलब फ्राई ना करें इसको, इसको आप डीप फ्राई ना करें, ठीक है? इसका ऑयल में सालन ना बना के खाएँ, इसको ग्रिल कर लें, उस फॉर्म में खाएँ आप, विद सम क्वांटिटी ऑफ राइस। अगर आप फिटनेस पे फ़ोकस कर रहे हैं, तो आप अपनी डाइट में देसी घी यूज़ कर सकते हाँ, क्यों नहीं कर सकते? देसी घी लेकिन को देसी घी के बारे में मिथ है ना कि वो जाके अंदर वो आपके फैट बनाता है। वो फैट को कट करता है जनाबे वाला। अच्छा, देसी घी इज़ अ फैट बर्नर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, ये गोरे की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि देसी घी इज़ बैड, नो, 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 ऐसा नहीं है। देसी घी से कमाल चीज़ हो ही नहीं सकती। ये आप पूरी कौम पे एहसान करेंगे कि ये कह के देसी घी खाना चाहिए, हर शख्स को खाना चाहिए। लेकिन जो डाइट फ़ॉलो कर रहे होते हैं उनको तो कहा जाता है कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, लाइक ऑयल्स यूज़ करें जो आपकी बॉडी ऑलिव ऑयल इज़ गुड, के ऑलिव ऑयल इज़ हुँ, गुड। हम कंपैरिज़न अगर आई एम ऑलिव टॉकिंग ऑयल अबाउट प्लीज़ दैट डालडा थिंग। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट डालडा थिंग ओके, कि वो नहीं खाना। ठीक है। डालडा और ये जितने भी ये पैकिंग में जो चीज़ें आती हैं, हुँ, हुँ। जो डब्बा क्लस्टरों में आती हैं, वो ना खाएँ, ठीक है? देसी घी से कमाल चीज़ हो ही नहीं सकती और कोई। बूस्ट योर यही टेस्टोस्टेरोन। कंपैरिज़न हम ऑलिव ऑयल से अगर करें तो क्या देसी घी मैं आई वुड प्रेफर देसी घी। अ, आई वोंट गो फॉर ऑलिव ऑयल। नो। तो डेयरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक मिल्क हो गया और इस टाइप का बटर और एवरी इस टाइप की वो आप खा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपने कैसे। अगर कोई भी शख्स है ना, अगर वो अपना वेट कट कर रहा है, अपना सॉरी फैट कट कर रहा है, जी। तो उसमें वो ये चीज़ों को ज़रा परहेज़ करे, ठीक है? डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रा परहेज़ करें, खाएँ, थोड़ा खाएँ। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, आप उसको ओवरडू करेंगे, आप प्रॉब्लम में हैं। अब अगर मैं कहता हूँ देसी घी इज़ अ गुड थिंग टू ईट और मैं पूरा बोल देसी घी का पी जाऊँ, दैट्स बैड, हुँ। कोर्स। लेकिन अगर आपने उसकी सर्टेन अमाउंट लेके तो रोटी पे लगा के खाया है, आपने उसको कुक नहीं करना, उसका पराठा नहीं तो आप बनाना। पराठा नहीं खा ना, सकते, ना, ना, पराठा नहीं। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, उसको आपने एक्स्ट्रा हीट दे दी है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होगी, कम हो गई है। ठीक है? हुँ। अगर आपने उसको सिर्फ़ जैसे रोटी है, रोटी को पकाया, उसके ऊपर देसी घी लगा के खाया, वंडरफुल, बेहतरीन। अब उसपे चीनी लगा के चूरी बना के नहीं खाना और चीनी नहीं लगाना उसके ऊपर। चीनी के डब्बे फेंकने अपने घरों से निकाल के, आप लोगों को कह रहा हूँ मैं। आई एम नॉट द पर्सन सिटिंग बिहाइंड द कैमरा, आपको नहीं। पॉडकास्ट से पहले यही मैं बात कर रही थी तो वो पराठे की ही बात मैंने कहा पराठा छोड़ दो, पराठा नहीं खाना। मैं सिस्टर से यही बात कर रही थी, तो वो कह रही थी नहीं पराठे के बिना आई कांट लिव और यहाँ तो विदाउट देखिए पराठा। पराठा वास्ता है, पराठा छोड़ें, रोटी के ऊपर देसी घी लगा के खा लें। आपके लिए भी है, 2 रोटियाँ खाया करो देसी घी की। बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है बर्नआउट करने के लिए? बर्पीज़, बर्पीज़ लगाएँ, एज़ मच बर्पीज़ एज़ यू कैन। बर्पीज़ जो ना कर सके, लाइक जो मैं क्यों ना कर सके, देखिए मैं बर्पीज़ नहीं कर सकती। आई कैन डू एवरीथिंग बट बर्पीज़ व्हाई नॉट? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन बर्पीज़? वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? आपका खाना सारा बाहर आ तो जाता है। खाना ना खाओ ना, ट्रेनिंग से पहले खाना ना खाओ, कम खा लो। टेक अ बनाना और डे और 2, हैव अ मग ऑफ ब्लैक कॉफी, ठीक है? वो पी के फिर करो वर्कआउट। खाना खा के कौन करता है बर्पीज़? तो ज़ाहिर है फिर खाना बाहर आएगा। देखिए, एक्सरसाइज़ जो है ना इज़ वो आप एक स्ट्रेस से गुज़रना पड़ता है, ठीक है? आप स्ट्रेस से गुज़रेंगे, हुँ। फिर आप फिटनेस अचीव करेंगे। अगर आप सोच लिया आपने कि मैं स्ट्रेस से नहीं गुज़र सकती, फॉरगेट इट। जो लास्ट 2 रेप्स होते हैं ऑफ द सेट्स, दैट एक्चुअली डिवाइड्स द वन फ्रॉम बीइंग द फिट पर्सन एंड वन फ्रॉम नॉट बीइंग अ फिट पर्सन। तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम बर्पीज़ ना करें तो क्या करें? दौड़ लगा लें फिर। मेरे अकॉर्डिंग टू मी, द बेस्ट कार्डियो इज़ बर्पीज़। अगर आप नहीं करना चाहते टू हो, बर्न आउट।
और बर्नआउट रनिंग कर लें, आप जंपिंग जैक्स कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें। हाँ, जंपिंग जैक्स करने चाहिए एक मतलब डेली। इसका ताल्लुक रेप्स से नहीं है, इसका ताल्लुक टाइम से है कि 1 मिनट में मुझे करने ही करने हैं। 1 मिनट करूंगी, 20 सेकंड्स का रेस्ट लूंगी, 1 मिनट करूंगी, 20 सेकंड्स का रेस्ट लूंगी। इसके आप राउंड्स कर लें, 4 से 5 6 राउंड्स कर लें। इसी तरह हाई नीज है, वो कर लें, ये बर्नआउट के लिए बेस्ट है। या बेस्ट है। इसके अलावा डाइट कौन सी अच्छी है इसके लिए? डाइट में आपको बता तो चुका हूँ बेटा। वो आप बता चुके हैं, लेकिन एक स्पेसिफिकली मैं जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बर्नआउट। बर्नआउट के लिए डाइट, या ये बड़ा ऐसा सवाल मुझे आज तक नहीं आया कि बर्नआउट के लिए डाइट कौन सा होना चाहिए। बर्नआउट लाइक आप ज्यादा बर्नआउट करके अपनी बॉडी को थोड़ा सा कम करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या लो, लाइक आपने बर्नआउट किया, आप घर गए, आपने फिर खा लिया, तो आपने इक्वल कर खाया क्या, ये यही आप बात ये कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे क्लियर हुआ। हाँ आप 2 से 3 अंडों की एग खा लो, ठीक है, बस साथ में एक एप्पल ले लो, दैट्स इट, दैट्स इट। फुल डे का मील। हाँ, फुल डे का इसको 3-4 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। सुबह में 3 अंडों की सफेदी सुबह खा लो, फिर उसके बाद एक एप्पल, फिर ग्रीन टी, फिर 3 अंडों की सफेदी, फिर एप्पल, फिर ग्रीन टी, ऐसा कर लो। अच्छा, एक्सरसाइज करने के लिए आपका एक आपके साथ एक पार्टनर होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रनिंग कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो भी आप एक टाइम के बाद आके थक जाओगे कि नहीं यार बस मेरे से नहीं। अगर इफ़ यू आर विद योर पार्टनर, योर फ्रेंड, तो आपको थोड़ा एक मोटिवेशन मिलती है। तो क्या आपको अगर मोटिवेट किसी को करना हो तो एज़ एक का पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है? पार्टनर नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, अकेले अगर माइंडसेट। देखिए, आपका जो सही वाला जो पार्टनर है ना, वो आप खुद है। जिस दिन पार्टनर ने छुट्टी की, आप भी छुट्टी कर देंगे। चलो वो नहीं आ रहा तो मैं भी नहीं आता। पार्टनर मोटिवेट तो करता है ना। पार्टनर मोटिवेट उस दिन करेगा जिस दिन आया, जिस दिन छुट्टी करेगा उस दिन आप भी छुट्टी पे है, हाँ, ये तो है। ठीक है। मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन। बिल्कुल। उसमें आपका पार्टनर है या नहीं है, आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना ही करना है। आपने ट्रेनिंग करनी ही करनी है, आपने रनिंग करनी ही करनी है। तो पार्टनर को फिलहाल छोड़ें, जिम आना शुरू करें, ठीक है। डिसिप्लिन एक ऐसा कह लो कि अलाव है जो चलते रहना चाहिए। मोटिवेशन कभी जलता है, कभी बुझता है, कभी जलता है, कभी बुझता है। हाँ, मोटिवेशन आ गई, हाँ 2 सेट और लगा लेता, थोड़ी सी रनिंग और कर लेता। जिस दिन मोटिवेशन गई उस दिन डिसिप्लिन भी जीरो हो जाएगा। हो, डिसिप्लिन को पकड़ना है, असल चीज डिसिप्लिन है। अगर किसी को कोई इंजरी हुई है, तो कितना टाइम है जिसके सर्टेन टाइम के बाद वो दोबारा से वही वर्कआउट अपना स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि इंजरीज के बाद मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं दोबारा अब रिस्क नहीं लेना। नहीं, ये डर बैठ जाता है लोगों के दिल में, हाँ, डर बैठ जाता है। लेकिन वही माउंटेन ड्यू डर के आगे जीता है, उसको करना पड़ता है। उसको जब तक देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि ट्रेनिंग की जो दर्द होती है ना, वो ट्रेनिंग से ही निकलती है, बिल्कुल। ठीक है। आप आए, हाँ, आप कम ट्रेनिंग कर लें, लेकिन ऑफ ना करें। देखिए, आपको इंजरी हुआ, किसी शोल्डर में इंजरी हुआ, आपने छुट्टी कर ली, 1 दिन छुट्टी थी, इट्स ओके, चलो ठीक है, फाइन। 2 दिन कर ली, ठीक है, चलो समझ जाता हूँ कि यार शोल्डर की इंजरी है, बस और जिस पार्ट की इंजरी शोल्डर है का आप उसका ना करें, बाजू बाकी तो करें। एग्जैक्टली बाजू का फाउंडेशन हाँ, है, इंजरी हो गई है, चलो 2 दिन। तीसरे दिन की छुट्टी का मतलब है कि वो आपकी हैबिट बन गई है, बिल्कुल ऐसे है। वो हैबिट नहीं बनने देनी, ठीक है। हाँ। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।